नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस मैं आपके सामने बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि क्लास 10th अध्याय 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। बहुत ही शानदार ये वीडियो है, जिसके माध्यम से आप विकल्प 1 मिनट में दे सकते हैं। और 7 अध्याय पढ़ने से पहले इस चीज़ को आपको समझना अति आवश्यक है। यदि आप इस ग्राफ को समझ लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जितने भी विकल्प आएंगे इस अध्याय से रिलेटेड, वो सभी के आंसर 1 मिनट में आप दे पाएंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक रेखा खींची है मैंने, और रेखा खींचने के बाद यहाँ पर लिखा मैंने x, और इधर लिखा यहाँ x, और ऊपर ये जो कोमा लगा है इसको डैश बोलते थे, x डैश। ठीक है। अब जब मैंने ये x वाली रेखा खींची है तो इसी प्रकार ऊपर से एक रेखा मैंने ऐसे खींची है, इसको हम बोलते y वाली रेखा, इसको बोलते x वाली रेखा। यानी ये कह सकते हैं हम इसको, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। ठीक। तो जिस प्रकार मैंने इधर ये x लिखा था और x डैश लिखा था, इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा y लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पर y डैश लिखा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जहाँ पर डैश नहीं लगाया उधर पूरी संख्या हमें प्लस में लिखना है। और सबसे जो केंद्र का बिंदु होता है, केंद्र मतलब सबसे बीच का जो बिंदु होता है, यहाँ पर हमेशा हमारा क्या रहता है, जीरो। क्या रहता है, जीरो। अब हमने यहाँ पर प्लस, इधर जितनी भी हम संख्या लिखेंगे सब प्लस में लिखेंगे। जैसे कि हमने दूरियाँ यहाँ पर बराबर दूरियाँ ले ली है, और यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6, तो इधर पूरी संख्या हमने प्लस में लिखी है। और अब इसी प्रकार इधर संख्या लिखेंगे सब माइनस में लिखेंगे। देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6, जिस प्रकार हमने ये लिखा उसी प्रकार यहाँ पर भी इसी टाइप से करना है। तो देखो 1 2 3 4 इधर प्लस में लिखा है, इधर लिखा है माइनस में लिखा है। ठीक है। तो ये तो क्या है, सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन इनके जो मेन क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे आएंगे, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, इधर का जो क्षेत्र होता है, मतलब इसकी हम बात करें, इसको बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश। और इसकी बात करें हम, इस क्षेत्र को मतलब इस वाले हिस्से को, इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। इसके बाद में हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश। और इसके बाद में हम बात करें इसको तो इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि प्रथम चतुर्थांश है तो क्यों है, इसका एक कारण होता है। ठीक है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर x के जितने भी यहाँ पर मान थे वो सभी प्लस में थे। इसी प्रकार यहाँ पर y के जितने मान है वो सभी प्लस में। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमें दोनों तरफ प्लस प्लस की संख्या दी जाती है तब वो प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। जब दोनों तरफ प्लस प्लस की संख्या दे दी जाती है तो प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। किस टाइप से, कि मान लो उदाहरण के तौर पर आपको संख्या दे दी गई है 3 और 4, और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विकल्प तौर पर कि 3 और 4 कौन से चतुर्थांश में है, तो आपको डायरेक्टली आंसर ऐसे बता देना है। यदि 3 भी प्लस के हैं और 4 भी प्लस के हैं तो तुरंत हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब इसको बोला हमने द्वितीय चतुर्थांश, तो इसको कैसे बोला, तो गौर से देखिए। सबसे पहले x वाला पक्ष हम देखते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और y वाला पक्ष देखे थे क्या है, प्लस। यानी इसका मतलब ये है, यदि पहली संख्या हमारी माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है तो हम क्या बोलेंगे, उसको द्वितीय चतुर्थांश में बोलेंगे। किस टाइप से, कि जैसे मान लो कोई उदाहरण उन्होंने दे दिया -3 और 2, ये एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया। क्या दिया, -3 और 2, तो पहली संख्या हमारी माइनस में है। क्या है, पहली संख्या माइनस में, यानी इसका मतलब जो x का मान है वो हमारा माइनस में है और y का मान है वो प्लस में है, तो हम तुरंत कहेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में है। क्लियर। अब हम बात करें तृतीय चतुर्थांश की, तो इसमें हम क्या से देखेंगे, तो गौर से देखिएगा। इसमें x का मान कहाँ है, हमारा माइनस में, और y का मान क्या है, वो भी माइनस में। यानी कहने का मतलब जब x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, यानी जब दोनों संख्या माइनस माइनस में आएगी तो हम क्या बोलेंगे, उसको तृतीय चतुर्थांश। ठीक है। अब इसका मैं एक और बिल्कुल सरल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिएगा, जैसे मैंने प्रथम चतुर्थांश में बताया था कि यदि दोनों तरफ प्लस की संख्या आती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। तो जस्ट इसका विपरीत, जस्ट क्या याद रखना है, इसका विपरीत, कि जब दोनों प्लस की संख्या आती है तो उसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, और जब दोनों संख्या माइनस की आती है तो उसको तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है। कैसे, कि जैसे एग्जाम्पल मान लो
हमारे पास -5 और -3 ये दो संख्या दी है और वो पूछते हैं हमसे विकल्प के तौर पर कि कौन सा चतुर्थांश है। तो हम तुरंत बताएंगे इसमें तृतीय चतुर्थांश। क्यों है? क्योंकि दोनों संख्या माइनस में दी गई है। क्लियर। अब बात करते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश की। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे तो देखिएगा, एक्स वाली संख्या काय में है हमारी प्लस में, तो प्लस में। ठीक, और वाई वाली संख्या हमारी काय में माइनस में, तो ये माइनस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि जब हमें पहली संख्या प्लस की दी हो, यानी इसका मतलब एक्स का मान यदि प्लस में हो और वाई का मान यदि माइनस में हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये क्या होगा? ये इसका विपरीत हुआ। कौन सा? द्वितीय चतुर्थांश का विपरीत हुआ। गौर से देखिएगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश में हमारी जो पहली संख्या थी वो माइनस में थी और दूसरी संख्या हमारी क्या थी? प्लस में थी। तो इसका उल्टा हुआ यहाँ पर कि पहली संख्या हमारी प्लस की रहेगी और दूसरी संख्या हमारी माइनस की रहेगी, यानी एक्स का मान हमारा प्लस में रहेगा, वाई का मान माइनस में रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लो हमारे दिया है 8 और -5। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या हमारी प्लस की है और दूसरी संख्या हमारी माइनस की है। इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो इस टाइप से हम 1 मिनट के अंदर तुरंत जवाब दे सकते हैं कि कौन सा चतुर्थांश किस में है। यानी जब संख्या हमें देगा तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय या तृतीय। ठीक है, अब इसको और माइंड में हम समझने के लिए मैं एक और आपको तरीका बता रहा हूँ कि यदि जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, यदि दोनों संख्या प्लस की है तो तुरंत हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक, और यदि दोनों संख्या माइनस की है तो उसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। राइट, और यदि पहली संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की है, यदि पहली संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की तो उसको बोलेंगे हम चतुर्थांश। और यदि पहली संख्या माइनस की और दूसरी संख्या प्लस की तो उसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। यानी कहने का मतलब सिर्फ आपको ये याद रखना, ओनली ये दोनों, ये अपने आप याद हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से आपको इसी वीडियो के माध्यम से याद हो चुके हैं कि दोनों संख्या यदि प्लस की होगी, यानी एक्स का मान भी प्लस का, वाई का मान भी प्लस का, तो उसको तुरंत बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार यदि दोनों संख्या माइनस की, यानी एक्स का मान भी माइनस का और वाई का मान भी माइनस का, तो हम तुरंत कहेंगे उसको तृतीय चतुर्थांश। ठीक, अब इससे रिलेटेड और कुछ विकल्प है जो मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। चलिए तो आगे और देखते हैं हम। देखिएगा, एक विकल्प यहाँ पर इस टाइप से पूछा जाता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, क्या बोल रहा है? किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाती है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरा विकल्प है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाती है। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर एक्स अक्ष लिखा है तो आपको लिख देना है वाई निर्देशांक, और यदि वाई अक्ष लिखा है तो आपको लिख देना है एक्स निर्देशांक। राइट, तो इस टाइप से दोनों लाइनें हम आराम से याद कर सकते हैं। परीक्षा में विकल्प में इस टाइप से पूछा जाता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, और यहाँ पर इस टाइप से खाली स्थान दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम तुरंत लिखेंगे वाई निर्देशांक। या सत्य असत में भी अगर कभी कभार आ जाता है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाती है, सत्य असत, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि इधर एक्स लिखा है तो इधर वाई होना जरूरी है, और इधर वाई लिखा है तो इधर एक्स होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, एक्स लिखा है तो यहाँ वाई है, और यहाँ पर वाई लिखा है तो ये क्या है? एक्स है। राइट, इस टाइप से। अब मैं यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया है 2 और 3, तो मैंने अभी ऊपर आपको क्लियर किया था कि जो 2 है वो हमेशा x का मान होता है और 3 है वो हमेशा y। यानी जो पहली संख्या दी होती है वो हमेशा x कहलाएगी, और दूसरी संख्या दी हुई है वो क्या कहलाएगी? y। यानी ये x निर्देशांक और ये y निर्देशांक। अब देखिएगा, इस x को, मतलब जो पहली संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं? x निर्देशांक। लेकिन x निर्देशांक के अलावा इसको भुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है विकल्प, और बच्चे कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्स निर्देशांक है उसको ही हम भुज कहते हैं, है ना। अब इसी प्रकार देखिए, जो वाई है उसको हम कहते हैं वाई निर्देशांक, और उसको कहते हैं हम कोटि। क्या कहते हैं हम? कोटि। अब देखिएगा, मान लो आपको परीक्षा में इस टाइप से पूछा गया कि 2 और 3, ये विकल्प 2 और 3 ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, मतलब एक संख्या दी उन्होंने कि बिंदु 2 और 3 है, तो इसमें बताइए
भुज क्या है या कोटि क्या है, तो इसका भुज क्या कहलाएगा हमारा 2 और कोटि क्या कहलाएगी हमारी 3। यानी जो x का मान होता है यानी पहली संख्या होती है वो हमेशा भुज कहलाती है और जो दूसरा मान होता है y का जो मान होता है वो हमेशा कोटि कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं इंपोर्टेंट कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। यानी मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं 0। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको ग्राफ बना के बताया था, जैसे ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ठीक। तो इधर मूल बिंदु के निर्देशांक पूछा है, इसका मतलब ये है यहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0 है, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक। यानी परीक्षा में इस टाइप से बन सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है या मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई होता है। यानी मूल बिंदु के निर्देशांक हम 0 0 कहेंगे या एक्स वाई कहेंगे, क्योंकि एक्स का मान 0 वाई का मान 0, राइट। इसके बाद में और विकल्प देखते हैं इसके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगला विकल्प आता है हमारे पास, मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी। जो मूल बिंदु होता है उससे एक्स वाई के बीच की दूरी, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था उसी टाइप से ये एक सूत्र होता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होता है, रूट के अंदर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब ये विकल्प अथवा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, और का मतलब होता है अथवा। यानी ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, यानी विकल्प इस टाइप से बनाकर पूछते कैसे, कि जैसे उन्होंने दिया 0 और वाई, इसका मतलब यहाँ पर x का मान क्या है 0 है और y का मान क्या है y दिया है, ठीक। एवं x 0 यानी इसका मतलब यहाँ क्या है, x का मान तो है लेकिन y का मान क्या दिया, 0 दिया है। के मध्य की दूरी या मध्य की दूरी, मतलब इनके बीच की हमें दूरी बताना है, किसके, इसके और इसके बीच की दूरी। तब भी हम यही सूत्र लिखेंगे, कौन सा, ये वाला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया। हमें क्या करना है, अगर परीक्षा में इस टाइप से देता है कि पहले 0 वाई क्या लिख देगा वो 0 और y, और इसके बाद में इधर लिख देगा यहाँ पर x और 0, तब भी हमें यही सूत्र लिखकर आना, मतलब यही हमारा आंसर आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस ग्राफ के माध्यम से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो विकल्प थे मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसके बाद में मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि एक जब हम 7.1 करेंगे, यानी 7.1 जब अध्याय हम 7 प्रश्न वाली 7.1 जब हम करेंगे, उसमें एक दूरी का सूत्र हम लिखेंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, देखिएगा। देखिए दूरी का सूत्र का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो हमारे पास कोई बिंदु ये है, ठीक। इसके बाद में मान लिया जाए हमारे पास एक बिंदु ये है, ठीक है। अब इस बिंदु को हम चाहे तो P माने या हम चाहे तो A माने, ये हमारी इच्छा है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लिया जाए हम इस बिंदु को P मानते, ठीक, और इस बिंदु को हम क्या मानते, Q मानते, राइट। अब ये दो जो बिंदु दिए हैं, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब वो हमें P का मान भी देंगे और हमें Q का मान भी देंगे, यानी P बिंदु के निर्देशांक देंगे और Q बिंदु के निर्देशांक देंगे, ठीक है। तो P बिंदु के निर्देशांक मान लिया है उन्होंने 2 और 3 दे दिए, ठीक है, और Q बिंदु के निर्देशांक मान लिया यहाँ पर 3 और 4 दे दिया, इस टाइप से दे दिया, राइट। या हम यूँ कह सकते हैं कि P बिंदु के निर्देशांक मान लो उन्होंने दिया एक्स वाई और Q बिंदु के निर्देशांक भी दिया एक्स वाई, राइट। लेकिन ये P बिंदु का निर्देशांक और ये Q बिंदु का निर्देशांक, तो इसको कुछ ना कुछ तरीके से हमें थोड़ा सा अलग बताना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, P बिंदु के निर्देशांक है तो इसको हम लिखेंगे x1 और इसको लिखेंगे y1, राइट। इसी प्रकार ये Q बिंदु के निर्देशांक, इसको लिखेंगे x2 और ये y2, राइट। अब हमने क्या करा, इस बिंदु के मतलब P और Q बिंदु के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, यानी हमें सूत्र याद करना पड़ेगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं PQ के बीच की दूरी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो PQ के बीच की दूरी हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये रूल लिखना है, मतलब ये रूल का चिन्ह बना देना है, ठीक है। तो रूल का चिन्ह बना देंगे। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा यहाँ पर, ठीक। सबसे पहला काम करना है आपको, जो x और x है इससे मतलब रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में x1
माइनस x2 और यहाँ पर स्क्वायर लगा देना। क्या लिखा मैंने, x1 माइनस x2 और यहाँ पर स्क्वायर लगाना। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस का निशान, फिर कोष्टक बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, y1 माइनस y2। अब क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारा जाएगा दूरी का सूत्र, राइट। अब चाहें तो इस सूत्र को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, कि x2 माइनस x1 वही स्क्वायर लगाना है, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं y2 माइनस y1, ठीक है, और ये स्क्वायर लगाना। यानी इस सूत्र को हम किसी भी प्रकार से लिखें तो ये हमारा कहलाएगा पी क्यू के बीच की दूरी। अगर यदि हम यहाँ पी के स्थान पर ए मानते हैं और क्यू के स्थान पर बी मानते, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी के बीच की दूरी। मतलब हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको ए माने, बी माने, या पी माने, या क्यू माने, ठीक है। तो ये दूरी का सूत्र आपको परफेक्ट तरीके से याद कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट जो प्रश्न वाली है ना 7.1 जो आएगी उसमें इसी सूत्र का यूज़ किया जाएगा। तो आपको सवाल बहुत आसान तरीके से आ जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। मेरा नेक्स्ट वीडियो 7.1 का आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को निश्चित तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।